नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला और आपका राज्य आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की खबर से, जहां यूपी के कानपुर नगर में जिलाधिकारी ने चौबेपुर क्षेत्र का औचक निरीक्षण कर प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा दिया। डीएम ने विकास खंड कार्यालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, जहां भारी अव्यवस्थाएं सामने आई। स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर समेत कई कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। रजिस्टर चेक कर जिलाधिकारी ने एक एक कर्मचारी की हाजिरी लगवाई और खंड विकास अधिकारी को जमकर फटकार भी लगाई। करीब 1 घंटे तक चले इस निरीक्षण के दौरान डीएम ने साफ कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। निर्देश दिए गए हैं कि जो सभी हमारे विकास खंड हैं, जो सामुदायिक चिकित्सा केंद्र हैं, अन्य कार्यालय हैं, उनका समय समय पर निरीक्षण होता रहे। इसी क्रम में आज 30 जनवरी में मेरे द्वारा विकास खंड चौबेपुर का और हमारा जो सीएचसी चौबेपुर है, इसका निरीक्षण किया गया है। और यहाँ सीएचसी चौबेपुर में कई सारे डॉक्टर चिकित्सक पोस्टेड हैं। कुछ लोग इसमें एब्सेंट हैं, कुछ लोग अनऑथराइज एब्सेंट दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि उनसे कोई रिकॉर्ड मूवमेंट रजिस्टर में भी नहीं है। और यहाँ पे जो अन्य व्यवस्थाएं हैं उसमें इम्प्रूवमेंट की भी ज़रूरत है। जो उनके पास मशीन है डेंटल एक्सरे की और डेंटल टेबल अभी इस्तेमाल स्टार्ट नहीं हुआ है। दवाइयों का निरीक्षण किया गया। दवाइयाँ पर्याप्त संख्या में से उपलब्ध हैं यहाँ पे, और रैंडमली मैंने कुछ दवाइयों को देखा, उसमें कोई एक्सपायर दवाई वगैरह नहीं। आवश्यकता इस बात की है कि जो स्टाफ है उसमें बेसिक डिसिप्लिन अच्छा हो, आने जाने के टाइम, और पूरी हमारी फुल जो ओपीडी है चले। उसमें कुछ डॉक्टर्स यहाँ मिसिंग हैं, जिसका हम जिम्मेदारी तय करेंगे और इंश्योर करेंगे कि जो यूपी के संभल में चंदौसी थाना क्षेत्र में एटीएम कैश डिस्पेंसर से चोरी की बड़ी साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। पुलिस ने एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो स्टील की पत्तियों से एटीएम मशीन में नकदी फंसाकर चोरी करता था। शिकायत के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की। चेकिंग के दौरान आरोपी आदित्य को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से स्टील की पत्तियां, औजार, नकदी और दस्तावेज बरामद हुए हैं। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने किया। सामने आया सर, क्या है पूरा मामला? जनपद संभल में 27 जनवरी को दीपांशु कश्यप नामक फर्स्ट इंडिया फर्स्ट नामक का एटीएम संचालित करने वाली कंपनी के व्यक्ति के द्वारा सूचना दी गई कि एक संदिग्ध व्यक्ति के द्वारा प्रतिदिन इस तरीके के घोटाला किया जा रहा है कि एक व्यक्ति जब भी अपना ट्रांजैक्शन के लिए कमांड डालता है तो उसमें पैसे बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन एटीएम से विड्रॉल की रिसीट है वो मिल जाती है। थाना पुलिस के द्वारा संदिग्ध को फेस आइडेंटिफिकेशन करते हुए उसको चिन्हित किया गया। चिन्हित करने के बाद में उस व्यक्ति को चंदौसी से ही गिरफ्तार किया गया। तब पता चला कि उस व्यक्ति का नाम आदित्य पुत्र मदनलाल है। यह लंधोरा हरिद्वार उत्तराखंड का रहने वाला है और घूम घूम के इस घटना को कारित करता है। इस व्यक्ति के द्वारा एक स्टिकी लोहे की एक या एल्यूमिनियम की प्लेट बना के उसको एटीएम विड्रॉल वाली जगह पे चिपका दिया जाता है, और विड्रॉल के बाद जो पैसे निकलते हैं वो स्टिक से चिपक जाते हैं, और व्यक्ति के चले जाने के बाद में वो तुरंत वहां से पैसों को विड्रॉ कर लेता। इस तरीके की घटना में ये पूर्व में भी सहारनपुर से जेल जा चुका है। ये इसकी दूसरी इस तरीके का पकड़ा जाना प्रकाश में आया है। एटीएम से विड्रॉल के समय सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जहां से वो अपना कार्ड डालते हैं वहां पे कोई कार्ड रीडर ना। यूपी में संभल पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का बड़ा खुलासा किया है। चंदौसी पुलिस ने लगभग 200 सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए चोरी हुए छोटे हाथी वाहन को अलीगढ़ तक ट्रेस किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जीजा साले के रिश्ते में जुड़े 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। आरोपियों के पास से चोरी का छोटा हाथी, वारदात में प्रयुक्त स्विफ्ट कार और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पूछताछ में दोनों ने चोरी की वारदात स्वीकार की। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। जनपद संभल में तारीख 28 को शाम को थाना चंदौसी को सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद जुबैर है, उसका एक छोटा हाथी उसके गोडाउन में पड़ा था, उसकी चोरी कर ली गई है। उसकी सूचना प्राप्त होते ही पुलिस ने 5 सीसीटीवी की टीम्स बना के विभिन्न सेक्टरों में जहां से पॉसिबली ये लोग निकले हैं वहां पे दिखाए जा सकते थे। करीबन 200 सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद में पुलिस इस कंक्लूजन पे पहुंची कि इस छोटे हाथी को चोरी करने के लिए एक गाड़ी अलीगढ़ से आई है, वो स्विफ्ट वीडीआई थी, और चोरी करने के बाद में छोटा हाथी अलग दिशा में निकल गया और स्विफ्ट वीडीआई वो अलग दिशा में निकल गई। छोटे हाथी का पीछा करते करते ये पता चला कि यह अलीगढ़ में गया है, और अलीगढ़ में भी वहां तक जब कैमरे जाके देखे तो ये पता चला कि इसको एक साला और जीजा है, इन दोनों की जोड़ी के द्वारा चोरी किया गया है, जिनके नाम आरिफ और हुसैनुद्दीन और हुसैन है, और ये दोनों अलीगढ़ के रहने वाले हैं।
ये इनके पास पूर्व में भी छोटे हाथी हैं और इन्होंने अपने उपयोग के लिए कि एक छोटे हाथी की और आवश्यकता थी, इसलिए इन्होंने इसकी चोरी की है। और जिस व्यक्ति की स्विफ्ट को लेके ये इन्होंने चोरी की घटना कारित की थी, उस स्विफ्ट को भी बरामद कर लिया गया है। छोटे हाथी को भी सकुशल बरामद कर लिया गया है और उसके साथ यूपी के संभल के बहजोई मुख्यालय पर हिंदू शक्ति दल के अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाने, विदेशी फंडिंग और कथित आतंकी कनेक्शन की जांच की मांग भी की गई है। सिमरन गुप्ता ने आरोप लगाया कि संगठन की गतिविधियां देश विदेश में संदिग्ध रही हैं और कई देशों में इस पर प्रतिबंध है। उन्होंने एनआईए समेत केंद्रीय एजेंसियों से जांच की मांग की। प्रशासन ने ज्ञापन को अग्रेसित करने की बात भी कही है। फिलहाल सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया फिलहाल नहीं आई। जिलाधिकारी मौजूद नहीं है, क्या है पूरा मामला? ये दो ज्ञापन है। एक तबलीगी जमात आतंकवादी संगठन है जो 2020 में कोरोना टाइम पे काफी पॉपुलर हुआ था। उसके बाद भी हमारी सरकार ने इसके खिलाफ काफी 20 से 25 एफआईआर कराई। दिल्ली पुलिस ने की क्राइम ब्रांच ने इसके खिलाफ जांच की, मगर दुर्भाग्य की बात यह है उसके बाद भी इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अभी दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, उसमें भी तबलीगी जमात का नाम आया। उसके बाद भी हमारी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट चुप है। ये दुर्भाग्य की बात है। हमारी जांच एजेंसियां खुलेआम कहती हैं कि तबलीगी जमात के संबंध आतंकवादियों से हैं। अगर आतंकवादियों से हैं, हमारी देश की सुरक्षा एजेंसियां झूठ तो बोलेंगी नहीं, मगर हमारे देश के कुछ एक सेकुलर नेता इसके खिलाफ बोलने में डरते हैं। मैं खुलेआम कहता हूँ, कुछ हिंदूवादी संगठन है जो अपने आप को सड़कों पर आकर ढोल पीटते हैं हिंदुत्व का, मगर तबलीगी जमात के खिलाफ बोलने में सबको डर लगता है। ऐसा डर क्यों? और दूसरा एक ग्रंथ है जिसे कुरान मजीद कहते हैं। हम सब ग्रंथों का सम्मान करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। और जो हमारे धर्म के वाले हो बोले उसे तोड़ना भी अच्छी तरह जानते हैं, कानून के दायरे में रहकर। उसी कड़ी में कुरान मजीद एक ग्रंथ है, उसमें कुछ आयतें हैं जो हमारे हिंदुत्व को काफी क्रिटिसाइज करती हैं, हमारे हिंदुत्व के बारे में उल्टा सीधा बोलती हैं, हमारे सनातन धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलती हैं, जो ग्रंथ हमारे देश में अलगाव। यूपी के बरेली में हुए बलवे को लेकर एफएसएल रिपोर्ट ने सनसनीखेज खुलासा किया है। रिपोर्ट के अनुसार ये कोई सामान्य बलवा नहीं बल्कि पूरी तरह सुनियोजित हमला था। हिंसा के दौरान पुलिस पर पेट्रोल बम, तेजाब और पत्थर फेंके गए, जिसकी वैज्ञानिक पुष्टि एफएसएल जांच में हुई है। इस हमले में 1 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए थे। एफएसएल रिपोर्ट सामने आने के बाद मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई है। एसएसपी बरेली अनुराग आर ने रिपोर्ट की पुष्टि करते हुए कहा कि वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर विवेचना को मजबूत किया जा रहा है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर 26 सितंबर जो बलवा हुआ था उसमें एफएसएल रिपोर्ट आई है जो पुलिस पर अटैक हुआ था, क्या कुछ रिपोर्ट आई है और किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है? 26 सितंबर वाले प्रकरण में जिसमें कई एफआईआर पंजीकृत की गई थी थाना कोतवाली में, बारादरी में, प्रेमनगर, कैंट और किला में, उसमें 2 एफआईआर थी जिनमें 489/25 जो थाना कोतवाली की थी और 1146/25 जो थाना बारादरी की एफआईआर थी। इनमें मौके से जो एविडेंस कलेक्ट हुआ था उसको भेजा गया था एफएसएल उसमें उसका टेस्ट कराने के लिए। और दोनों ही केसेस में 489/25 जो कोतवाली का घटनाक्रम था उसमें जो कांच के टुकड़े एफएसएल भेजे गए थे उनमें पेट्रोल की प्रेजेंस कंफर्म हुई है कि उन कांच के टुकड़ों में पेट्रोल था, जो ये सत्यापित करता है कि वहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जो पेट्रोल शीशे की बोतलों में लेकर पहुंचे थे। इसी प्रकार से जो बारादरी वाली घटना है जिसमें एविडेंस कलेक्शन के दौरान जो टुकड़े भेजे गए थे उसमें एसिड सत्यापित हुआ है कि उसमें एसिड की प्रेजेंस थी, जो अगेन इस बात को वेरीफाई करता है। ये जो विवाद हुआ था इस पूरे प्रकरण में जो एविडेंस के रूप में बताया गया था कि एक एसआईटी गठित करके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराई जा रही है। इसमें जो सैंपल लैब में गए हुए थे, मौके से जो सील किए गए थे, उसमें जो बोतल के टुकड़े थे कांच के, वो सारी चीजें गई थी। उसमें अभी लैब की रिपोर्ट आई है जिसमें 2 मामलों की रिपोर्ट अभी जो आई है। एक कोतवाली वाराणसी लिटरेचर फेस्टिवल में भाजपा सांसद और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी ने शिरकत की। उन्होंने बनारस की संस्कृति को बेहद मस्त बताते हुए कहा कि काशी से उनका गहरा लगाव है। लिट फेस्ट को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन भविष्य निर्माण में सहायक है और जनजी की भागीदारी देखना सुखद है। बजट पर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा बनाए रखें, देश आगे बढ़ रहा है। वहीं भोजपुरी भाषा पर जनजी से क्षेत्रीय भाषाओं को समझने की अपील भी की।
ये तो हम अनुभव करते हैं, लेकिन बनारस लिट फेस्ट जब होता है इसमें इतनी तैयारी के साथ, इतने अच्छे साउंड सिस्टम के साथ, बड़े क्वालिटी पीपल जब सुनते हैं, जेनजी सुनती है, तो हम फ्यूचर का बनारस बनाने में सफल होते हैं। इसलिए मैं बनारस लिट फेस्ट के सभी आयोजकों को, दीपक मधोक जी को, अमित सेवा रमानी जी को, ब्रजेश जी को, इन सब लोगों को बड़ा हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और ये हर साल होते रहना चाहिए, ये मेरी प्रार्थना। बजट आ रहा है, बजट पे क्या 1 तारीख को बजट पेश होने वाला, यूनियन बजट, क्या कहेंगे? मैं देश के लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आप नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विश्वास बनाए हुए हैं, उस विश्वास को कोई भ्रम से हिलाता है तो हिलना मत मेरे भाई, क्योंकि मैं 12 साल के अनुभव से बोल सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी की नीति नियत इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से आगे बढ़ाने की, लेकिन साजिश करने वाले तो करेंगे। इसलिए आज मैंने मंच से भी कहा कि छोटे मोटे जो ब्रेकर्स आते हैं। खबर रुपए जिहा से है। बता दें कि योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में विकास की धारा लगातार बह रही है। इसका जीता जागता उदाहरण भारत नेपाल बॉर्डर पर स्थित आदर्श नगर पंचायत रुपए जिहा से है। यहां वर्षों से उपेक्षित रहे हिंदुओं के स्वर्ग धाम का अब निर्माण किया जा रहा है। पूर्व की सरकारों और जनप्रतिनिधियों ने केवल चुनावी समय में वोट लिए, लेकिन स्वर्ग धाम के जीर्णोद्वार पर ध्यान नहीं दिया। नगर पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर उमाशंकर वैश्य के प्रयासों से योगी सरकार द्वारा सनातन स्वर्गधाम का निर्माण शुरू हो गया है। डॉक्टर वैश्य ने बताया कि सरकार ने इसके लिए अच्छा बजट दिया है, जिससे स्थानीय नागरिकों में खुशी का माहौल है। से देखता आ रहा हूँ, बहुप्रतीक्षित बहुत लंबे समय के बाद ये काम शुरू हुआ है। कई बार मैं छोटा था उस वक्त भी देखा, बाजार के हमारे बड़े बुजुर्ग आते थे, इसको बनाने के बारे में सोचते थे। चकबंदी के समय ऐसा सुना है मैंने कि ये भूमि मिली थी, अब कितनी मिली थी कितनी है मुझे ठीक से ज्ञात नहीं है इस बारे में, लेकिन काफ़ी ज़मीन है और ये बहुत उपेक्षित पड़ा हुआ था एक समय से। और सच पूछिए तो अंतिम स्थान हम लोगों का यही है, बाकी सब तो सपना है, सब यहीं रह जाएगा, अंत में यही आना है। तो इसको देखकर बहुत खुशी हुई है और इसमें मैं योगी सरकार को हृदय से धन्यवाद देता हूं और रुपैडिया नगर पंचायत की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और धन्यवाद देता हूं। ये सुंदर कार्य चेयरमैन साहब। सनातन स्वर्गधाम बनाने के लिए हमने एक अथक प्रयास किया है नगर पंचायत रुपैडिया में, और बहुत दिन से बुरी तरह जीर्ण शीर्ण हालत में था हमारा सनातन स्वर्गधाम। एक प्रयास किया गया, सरकार ने, योगी सरकार ने इसमें कुछ अच्छा एक बजट दे दिया है हमको, और उसको सुंदर से सुंदर और मजबूत से मजबूत बनाने का प्रयास है ताकि। यूपी के चंदौली जनपद के शाहबाजगंज ब्लॉक अंतर्गत भटरौल गांव में सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं। अनियमितता से आक्रोशित ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा और निष्पक्ष जांच की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि नाली, सड़क, आवास, शौचालय सहित कई विकास कार्य कागजों में पूरे दिखाए गए, जबकि जमीनी स्तर पर कार्य अधूरे हैं और घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि निष्पक्ष जांच होने पर लाखों रुपए के घोटाले का खुलासा हो सकता है। कार्रवाई न होने पर मजबूर होकर उन्हें कलेक्ट्रेट जाना पड़ेगा। यही है कि आवास लोग को गरीबन को नहीं दे रहे हैं, अपने के दे रहे हैं। प्रधान बहुत दबंगी है, गाली उली देकर गरीबन को अथू कर रहा है। क्या मांग है? हम लोग को मानना है गरीबन को आवास अथू मिले। अपना नाम और परिचय बताइए। हमारा नाम मुरारी है, ग्राम भटरौल। पीएम कार्यालय है, क्या मामला है? ऐसा है कि साहब आवास हमन के ना देते हुए काट देते हुए, अपात्र व्यक्ति के मतलब दे देते हुए, हमन के मतलब के देते नहीं। ग्राम पंचायत भटरौल में ग्राम प्रधान सुरेंद्र चौहान द्वारा बहुत ही मत में बिना पैसा, मतलब पैसा निकाल करके बिना काम कराए भुगतान कराए हैं, जिसका प्रमाण के साथ हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन सौंपने आए हैं। जनपद लखीमपुर खीरी के हैदराबाद थाना क्षेत्र में 19 जनवरी की रात करीब 8:30 बजे गोला बाकीगंज रोड पर
व्यापारी राजेंद्र कुमार अग्रवाल से लूट की घटना हो गई। अज्ञात कार सवार बदमाशों ने सरकारपुर चौराहे के पास उनकी गाड़ी रोककर मारपीट की और 2.5 लाख रुपए से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर थाना हैदराबाद में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले में थाना अध्यक्ष सुनील मलिक के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए अलग अलग जनपदों के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से एस्प्रेसो कार, 315 बोर तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया है। सर, अभी 19 जनवरी 2026 को बाकीगंज रोड पर थाना हैदराबाद के अंतर्गत एक लूट हुई थी। आज खुलासा करने के लिए प्रेस रिलीजिंग हो रही है, सर जानकारी दीजिए। 19 जनवरी को थाना हैदराबाद थाना क्षेत्र में एक व्यापारी से 2.5 लाख रुपए की लूट हुई थी। पुलिस सर्विलांस स्वाट के समन्वित प्रयास से आज इस घटना का अनावरण कर लिया गया है। इसमें कुल 7 लोग शामिल थे, जिसमें 5 की गिरफ्तारी कर ली गई है। 2 लोगों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। घटना में प्रयुक्त 4 पहिया वाहन, डंडे, तमंचा बरामद किया गया है और लूट की 1,09,000 रुपए की धनराशि बरामद हुई है। अन्य विधिक कार्रवाइयां की जा रही हैं। सर, और क्या क्या बरामद हुआ है सर? बरामदगी जो लूटा गया धन था 2.5 लाख रुपया, उसमें 1,09,000 की बरामदगी हो गई है। और घटना में जो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी, एक्सप्रेसो मारुति की 4 व्हीलर गाड़ी थी, वो बरामद है। घटना में प्रयुक्त डंडे बरामद हैं और इनके द्वारा जो तमंचा रखा गया था वो बरामद कर लिया गया। सर, इन्वेस्टिगेशन में क्या फाइंडिंग्स रही हैं कि कैसे क्लोज इन लोगों को मिल पाए? इसमें एक नया तथ्य ये है कि अंकुर और हरिओम जो 2 अभियुक्त हैं, ये आपस में रिश्तेदार हैं। अंकुर इनके यहाँ माल सप्लाई में अपना वाहन यूज करता था, उसकी मुखबिरी पर, और हरिओम। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में शुक्रवार देर रात एक ढाबे पर हुए विवाद में 2 युवक की हत्या हो गई। घटना अंबेडकर गेट के पास स्थित वैष्णो ढाबे की है, जहां खाने के पैसे और परोसने में देरी को लेकर विवाद हुआ। बहस बढ़ने पर हमलावरों ने चाकू से हमला कर खोड़ा निवासी सत्यम और उसके दोस्त श्रीपाल की हत्या कर दी। सूचना पर एसपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव और डीसीपी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने 3 घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जिनमें से 2 की मौत हो गई, जबकि एक खतरे से बाहर है। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच जारी। थाना क्षेत्र में मर्डर हुआ है, क्या कुछ पूरी घटना है और किस तरीके से यहाँ पर घटना को अंजाम दिया गया है? देखिए, दिनांक 30 जनवरी रात करीब 10 बजे डायल 112 के माध्यम से खोड़ा थाना पे एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कुछ युवकों के बीच में विवाद होने की और मारपीट होने की सूचना थी। तुरंत ही स्थानीय पुलिस द्वारा घटनास्थल पर जाके जानकारी की गई तो कुल 3 व्यक्ति घायल थे, जिनको अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। जानकारी करने के बाद पता चला कि 2 व्यक्तियों का उपचार के दौरान मृत्यु हो गया है और एक व्यक्ति जो घायल है वो खतरे से बाहर। यूपी के फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार वाहनों पर लगाम कसने के लिए इंस्पेक्टर वाहन को हाईवे पर तैनात किया गया है। भाजपा सांसद, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर इंटरसेप्टर को रवाना किया। यह वाहन अनियंत्रित गति से चलने वाले वाहनों की फोटो खींचकर दूर से ही उनकी स्पीड रिकॉर्ड करेगा, जिससे नियम तोड़ने वालों पर तुरंत कार्रवाई होगी। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा समिति की बैठक भी आयोजित की गई। प्रशासन का कहना है कि इस पहल से ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित होगा और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। सड़क सुरक्षा को लेकर बैठक की गई, क्या दिशा निर्देश दिए, क्या इसमें सुधार के लिए आपके द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं? हमारा पूरे प्रदेश के अंदर में 18वां स्थान है। मैं मानता हूँ ये बड़ा चिंताजनक है कि फर्रुखाबाद जनपद में जो दुर्घटनाएं होती हैं, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे ट्रक हो, चाहे डंपर हो, ये दुर्घटनाएं हैं, बहुत ज्यादा है। मैं चाहता हूँ कि प्रदेश में ये दुर्घटनाएं फर्रुखाबाद के स्थान बहुत कम होना चाहिए, कैजुअल्टी भी कम हो, दुर्घटनाएं भी कम हो। हमारा प्रयास है जहाँ जहाँ जिस रोड पर ज्यादा घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, उन रोडों को चिन्हित किया, उन स्थानों को चिन्हित किया गया, ब्लैक स्पॉट तैयार किए गए हैं और उन पर काम करने की बात कही गई है कि हम काम करें। और लोग जो ओवर स्पीड चलते हैं, ओवर स्पीड की वजह से भी कुछ दुर्घटनाएं ज्यादा बढ़ती हैं। लोग कहते हैं कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, तो इसलिए ओवर स्पीड में न चले वाहन। तो इसके लिए भी कहा गया है कि रोडों पर स्पीड कंट्रोल करने के लिए भी
कैमरे लगाए जाए और उन पर जो है पनिशमेंट किया जाए, जिससे है कि वो कंट्रोल हो। तो मुद्दा आपने उठाया खनन वाला, खनन को लेकर जो अनियंत्रित रूप से ट्रक चल रहे हैं उनको लेकर। हाँ, जो रात के समय हमेशा ही खनन जो होता है वो दिन में हो सकता है, 5 बजे के बाद खनन 6 बजे के बाद नहीं होता, लेकिन फरुखाबाद में बालू खनन हो, मिट्टी खनन हो, जो रात में भी होती है। और रात में जो डंपर है बड़ी स्पीड से चलते हैं, ट्रैक्टर भी बड़ी स्पीड से चलते हैं। जो बड़ी स्पीड से, जब तेजी स्पीड से चलेंगे, चक्कर ज्यादा लगाने के, धन ज्यादा अर्जित पैदा करने के लिए, तो दुर्घटनाएं भी ज्यादा होंगी। तो इसलिए कहा है इन पर भी कंट्रोल करिए, इन पर कार्रवाई करिए, और जो है खनन जो है वो दिन में ही हो, ट्रांसपोर्ट भी दिन में हो, रात में ना हो जो ओवर स्पीड। यूपी के बिजनौर में कावड़ यात्रा तैयारी शुरू हो गई है, जहां आगामी महाशिवरात्रि कावड़ यात्रा को लेकर बिजनौर की डीएम जसजीत कौर और पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने थाना मड़ावली स्थित मोटे महादेव मंदिर पर समीक्षा गोष्ठी आयोजित की। बैठक में सभी विभागों को कावड़ यात्रा के सुगम व सुरक्षित आयोजन के निर्देश दिए गए। सड़क, स्वच्छ जल, स्वास्थ्य केंद्र, शौचालय, बिजली व्यवस्था, साइन बोर्ड और गुलदार प्रभावित क्षेत्रों में वन विभाग की पेट्रोलिंग सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए। सुरक्षा के लिए चप्पा चप्पा पुलिस तैनाती, सीसीटीवी कैमरे, बेहतर रूट डायवर्जन और लगातार पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है, ताकि शिव भक्तों को किसी भी तरह की असुविधा न हो। को लेकर प्रशासनिक क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? आगामी कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत हम लोगों ने नजीबाबाद तहसील में मोटा महादेव मंदिर परिसर में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी, जिसमें मेरे द्वारा, कप्तान साहब द्वारा, अभी सारे अपने विभागीय अधिकारियों के साथ में यहाँ पर जितने जनपदवासी हैं उनसे फीडबैक भी लिया गया कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं वो चाहते हों, कहाँ कोई पिछले साल जो सब कमियाँ रह गई थी वो भी जानने की कोशिश करी। और एक बहुत अच्छी सफल मीटिंग हुई है, जिसमें कई सारे पॉइंट्स निकल के आए हैं। कुछ लिस्टें हमें पता चली हैं जहाँ पे सड़कें जो हैं वो ख़राब हैं या कहीं तारें लटकी हुई हैं, तो हम लोगों ने उसको नोट किया है और हम वो सब अरेंजमेंट्स कराएंगे, ताकि जब भी कांवड़ यात्रा स्टार्ट हो, लगभग 5 तारीख से मुझे लगता है कि शिव भक्तों का आगमन हमारे जनपद में स्टार्ट हो जाएगा। और काफ़ी लंबा रूट है हमारे जनपद में, जिसको वो तय करके अन्य और अपने जनपदों की तरफ जाते हैं, तो काफ़ी काम है उसमें लगेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या इंतजाम है? देखिए, सभी ऑफिसर्स की और सभी थाना प्रभारियों की ब्रीफिंग इस संबंध में हो चुकी, प्रॉपर जो है फोर्स का डिप्लॉयमेंट रहेगा। आज जो मीटिंग यहाँ पर रखी गई थी जिलाधिकारी महोदया के साथ, जिससे कि स्थानीय लोगों की जो भी समस्याएं हैं कांवड़ रूट से संबंधित विभिन्न विभागों से, उसके संबंध में जानकारी हो सके और उस पर जो है समय से उसका निराकरण। कर्नाटक के बेलगावी जिले की चिक्कोड़ी तहसील अंतर्गत सतलगा शहर में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 टन राशन चावल जब्त किया है। आरोप है कि बाजारों से खरीदकर सरकारी राशन का चावल ब्लैक मार्केट्स में बेचा जा रहा था। चिक्कोड़ी उप विभाग अधिकारी सुभाष संपगावी और तहसीलदार राजेश बुरली के मार्गदर्शन में खाद्य अधिकारी ऐश्वर्या देवटे, हनुमंत खंडेकर और सतलगा पुलिस ने प्रकाश नगर स्थित एक स्टोर पर छापा मारा, जहां गरीबों के लिए निर्धारित राशन चावल को अवैध रूप से स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने का आरोप है। मामले में सतलगा थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच जारी है। बिहार के मुंगेर सदर अंचल से राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार का गंभीर मामला सामने आया है। साहेब जुबेर रोड निवासी एसएम मसूदुल हसन ने राजस्व अधिकारी प्रभात कुमार और पूर्व सीओ प्रीति कुमारी पर 12 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि रकम न देने पर उसकी वैध जमाबंदी रद्द कर दी गई और कोर्ट के आदेश के बावजूद जमीन का दाखिल खारिज दूसरे के नाम कर दिया गया। न्याय मांगने पर कथित तौर पर अपमानित भी किया गया। प्रशासन की चुप्पी पर सवाल अब खड़े हो रहे हैं। ये है कि हमारी एक जमीन है, जिस जमीन पे 2 केवाला है और उस केवाले पे टाइटल सूट का केस चल चुका था। 1995 में उस कोर्ट का जजमेंट आया, जिस जजमेंट में यह कहा गया कि मेरे जो विरोधी पार्टी है उसका केवाला अवैध है। अवैध होने के बावजूद यहाँ के जो सीईओ है उस पीरियड में प्रीति कुमारी, आरओ प्रभात कुमार और है क्या बोलते हैं वो कर्मचारी, ये सब मिलकर के हमसे पैसे का डिमांड किया। बोला कि अगर पैसा आप नहीं दीजिएगा, लगभग बोला कि आपको इसमें 12 से 13 लाख रुपए लगेगा, आप ये दीजिएगा तब तो आपका मोटेशन बचेगा, वरना मोटेशन आपका रद्द हो जाएगा। जबकि ऑलरेडी उनका मोटेशन कर दिया गया है। मेरे पास ऑलरेडी मोटेशन किया हुआ था पहले से। हमारे पास एलपीसी मौजूद है, कोर्ट का जजमेंट मौजूद है और कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक हम पोजीशन में ऑलरेडी अभी भी हैं।
इसके खिलाफ हमने डीएम साहब को आवेदन दिया, ये आवेदन मौजूद है और ये आवेदन हमने दिया है पिछले साल नवंबर में 26 नवंबर को। डीएम साहब ने इस आवेदन के आलोक में बिहार के समस्तीपुर जिले को मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा के दौरान करोड़ों की विकास सौगात मिली हुई है। जिला मुख्यालय से सटे हकीमाबाद में आरसीसी पुल सह बाईपास सड़क निर्माण को मंजूरी दी गई है। ये परियोजना बिहार पुल निर्माण निगम और पथ निर्माण विभाग के संयुक्त सहयोग से पूरी की जाएगी। करीब 6 महीने में करोड़ों की लागत से बनने वाला यह पुल और बाईपास सड़क जाम से राहत देगा और जिले को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत यह योजना क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। समस्तीपुर जिला मुख्यालय का हकीमाबाद ग्राम पंचायत जहां बिहार के मुख्यमंत्री का आगमन कल यानी कि 29 जनवरी 2026 को हुआ था और उन्होंने इस हकीमाबाद को एक प्रमुख योजना से जोड़ने वाली सौगात दिया है, जिसके तहत यातायात की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और जाम से निजात पाने का ये बहुत बड़ा पैकेज है, एक बहुत बड़ा जिले को सौगात है, गिफ्ट है। मैं अपने सहयोग के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे ठीक पीछे ये इल्मास नगर खानपुर मुख्य मार्ग है और ठीक मेरे सामने अगर आप देखेंगे कैमरे के माध्यम से तो मेरे सामने पुल का जो नेटवर्क है वो फैला हुआ है और ये नेटवर्क सीधे तौर पे दलसिंहसराय को जोड़ते हुए बेगूसराय की तरफ जाएगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि कोई व्यक्ति अगर वारिसनगर के मथुरापुर से दलसिंहसराय जाना चाहता है तो पहले उसको दलसिंहसराय जाने के क्रम में वारिसनगर से मथुरापुर घाट आना पड़ता था। घाट से उसको सीधे तौर पे ओवरब्रिज होते हुए मोहन मूसरी घरारी होते हुए NH 28 पकड़ के दलसिंहसराय। अब क्या होगा, इस पुल के निर्माण से सीधे कोई एहसास हो, महसूस हो कि बिहार प्रगति के रास्ते पे चढ़ चुका है, चल चुका है। और उसी क्रम में ये पुल का निर्माण का नेटवर्किंग है जो कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने समस्तीपुर को सौगात के तौर पे दिया, जिसको मैंने बताने की भी पूरी कोशिश किया है। एक बार मैं पुनः कहने की कोशिश करूंगा कि जरा पुल को आप दिखाइए, अच्छे से दिखाइए, ताकि ये समझ में आए कि पुल की जो नेटवर्किंग है वो कहां से कहां तक है और कितनी बड़ी सौगात इस जिले को मिलने जा रही है, जो आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। सहयोगी रैंक के साथ प्रवीण कुमार, हकीमाबाद। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के शंभूपुरा क्षेत्र के सावा में स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री पर नियमों को ताक पर रखकर हैवी ब्लास्टिंग करने के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि रेल के अमराना गांव की सरहद पर गोचर भूमि में मात्र 250 से 300 मीटर दूरी पर ब्लास्टिंग से ग्रामीणों के कच्चे पक्के मकानों में बड़ी दरारें पड़ रही है, जिससे जान का खतरा बढ़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि फैक्ट्री प्रबंधन रसूख के बल पर प्रशासन की मिलीभगत से नियमों की अनदेखी कर रहा है। कई शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरन ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर ब्लास्टिंग रुकवाई। पुराना क्षेत्र है गांव, जहां 70 गांव की लगभग बस्ती है और ये मेरे पीछे जो है हनुमान मंदिर है, ये लगभग 40 साल पुराना है। और ग्रामीणों का कहना है कि इसके पीछे जो जमीन है वो खेल मैदान हुआ करता था और यहाँ पर यहाँ के गांव की जो गायें हैं वो गायें चरती थी, यानी गौ चरणों जमीन बता रहे हैं ग्रामीण जो है। और अब इन ग्रामीणों से बात करते हैं कि आप लोग कितने समय से यहाँ परेशान हो रहे हैं। ये फैक्ट्री ने जो माइंस ली है, ये माइंस क्या गोचर भूमि पे है या आप गांव वालों से भी इससे कोई स्वीकृति ली थी इन्होंने माइंस चालू करने से पहले? कोई स्वीकृति नहीं ली हमसे। आप पहले आपका नाम क्या है? हरि सिंह रावत नाम है। हरि सिंह जी, आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? मैं तो पैदा हुआ तब से यही हूँ। तो हरि सिंह जी, बात की जाए तो ये जो माइंस है, ये माइंस कितने समय पहले चालू हुई है? ये अभी चालू हुई है 8-10 साल के अंदर ही चालू हुई है। तो ये अपने आपके अब ये जो यहाँ पे जो ब्लास्टिंग होती है, ब्लास्टिंग से किस तरीके से आप गाँव वालों को क्या परेशानी होती है? गाँव वालों को परेशानी आती है ना, ब्लास्टिंग से डस्ट उड़ती है और घरों में दरारें पड़ गई है और घर में सही से सो भी नहीं पाते हैं। और फैक्ट्री वाले ने जानवर भी छोड़ रखे हैं, जानवरों से भी परेशान है। गाँव हमारे जानवर है, जानवर भी परेशान है। गाँव चर भूमि पे इन्होंने कब्जा कर रखा है, बिल्कुल ऐसे ही कब्जा कर रखा है। यानी आपने यहाँ के जिला कलेक्टर को या इस संबंध में सांसद विधायक से कभी कोई शिकायत की है? शिकायत की ना, कलेक्टर साहब को शिकायत की, बहुत बार शिकायत की। ना तो हमारे गांव वालों को कोई रोजगार है,
वहाँ ब्लास्टिंग हो रही है क्या? वहाँ पे ब्लास्टिंग रोक दिया है इन्होंने। अभी तो नहीं हुई, लेकिन वो तो कल पहले वापस पहले हो रही थी। पहले हो रही थी और वो वापस ये ठंडी होने के बाद में वापस चालू कर देंगे। यानी मीडिया में आने के बाद ही अभी इन्होंने काम बंद कर दिया। पास गए तो क्या अब आपको लग रहा है कि आपकी सुनवाई होगी? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को ऐतिहासिक क्षण दर्ज हुआ जब निजामुद्दीन वास्को डी गामा गोवा एक्सप्रेस को पहली बार स्टॉपेज मिला। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और जनप्रतिनिधियों ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सांसद के सतत प्रयासों से यह मांग पूरी हुई जो उनके कार्यकाल में बुरहानपुर, नेपानगर और खंडवा क्षेत्र के 15वीं ट्रेन स्टॉपेज है। स्टेशन परिसर में जनप्रतिनिधि, रेलवे अधिकारी और सामाजिक संगठनों के लोग मौजूद रहे। DRUCC सदस्य पंकज नाटानी ने बताया कि सांसद ने रेल मंत्री से लगातार पत्राचार किया। रेलवे संघर्ष समिति के सचिव राम अग्रवाल पहले यात्री बने। इस स्टॉपेज से शिक्षा, रोजगार और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। आज बुरहानपुर के लिए एक बड़ी सौगात देश के श्री प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और हमारे रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी ने हमारे क्षेत्र की जनता की जो मांग बरसों से चली आ रही थी कि बुरहानपुर में गोवा एक्सप्रेस का स्टॉपेज होना चाहिए, और लगातार 3 साढ़े 3 वर्षों से मैं इसका प्रयास करते आया और माननीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने हमारे क्षेत्र की जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए गोवा एक्सप्रेस के स्टॉपेज की विधिवत रूप से आज शुरुआत हुई है। मैं हमारे सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से हमारे रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमेशा हमारे क्षेत्र की जनता की मांग को जब भी हमने उनके संज्ञान में लाई तो उन्होंने उन सारी मांगों को धीरे धीरे पूरा करने का काम किया है। और बुरहानपुर, खंडवा और नेपानगर ये मेरे इस 3.5 साल के कार्यकाल में 15 रेल का स्टॉपेज देने का काम हमारे माननीय अश्विनी वैष्णव जी ने दिया है। तो आगे भी जो और हमारे क्षेत्र की जनता की और भी मांगे हैं, वो सारी मांगों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर उन रेलवे के स्टॉपेज को भी यहाँ पर करने का पूरा मेरी तरफ से भरसक प्रयास करूँगा। और हमारे यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री भी समय पर चलने का इससे बड़ा काम इसके माध्यम से होगा। नेपानगर में ट्रेन नहीं रुक रही थी, मैंने पूरा प्रयास करके लगभग 60 ट्रेनें वहाँ पर रुकवाने की शुरुआत करी है। आपका राज आपकी खबर में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।